अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल नबियना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि महबूबिन इंदहु व मर्दिय्यिन लदैहि स्वलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफ़ीअना व मअवाना व मलजअना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ीन जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। वानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रब्बिही अज़्ज़ व जल्ला अन्नहु सयक़ूल लिअब्दिन मिन इबादिही बिस्तिग़फ़ारि वलदिक लक व फ़ी रिवाया वलदुका इस्तग़फ़र लक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिक व आलिहि व सहबिहि अजमईन अदद खल्क़िक व रिदा नफ्सिक व ज़िनत अर्शिक व मिदाद कलिमातिक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मिलकर पढ़ना चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सदर महफिल, मेहमानान खुसूसी, सामीन मोहतरम, हाज़रीन मुकर्रम, बरादरान मसलक, इलाके की हमारे मसलक की इस अज़ीम दीनी दरसगाह के मोहतमिम आला मुजाहिद मसलक हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आबिद हुसैन साहब ओवैसी मुद्दज़िल्लुहुल आली वसल्लमहुल्लाहु ताला की वालिदा माजिदा मरहुमा मग़फ़ूरा के ईसाल सवाब की ये सालाना तक़रीब है और पहली सालाना तक़रीब है। मैं आपकी वालिदा माजिदा के ईसाल सवाब के लिए फ़ातिहा ख़ानी के लिए हाज़िर हुआ था।
दुआ की महफिल है तो इसलिए सब मिलकर पहले तो ये दुआ फरमाएं कि जिस मकसद खैर के लिए ये तकरीब मुनक़िद की गई, अल्लाह ताला उसमें इन हजरात को सुरखरू फरमाए और मरूमा मगफूरा की मगफिरत कुल्लिया फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हम सब के जिनके वालिदैन इस जहान से चले गए अक़ीदा सहिया लेकर, अल्लाह ताला सब की मगफिरत फरमाए, सब के दर्जात को बुलंद फरमाए, हमारे असातिज़ा व मशाइख के दर्जात में इजाफ़ा फरमाए और इस जामिया को अल्लाह ताला रूहानी इरफानी इल्मी हवाले से सरकार की मोहब्बत की बुनियाद पर मज़ीद कामयाबी, कामरानी, दवाम, तरक्की, इस्तिकामत और बरकत अता फरमाए। पढ़ने पढ़ाने वालों पर, अराकीन पर, मुतल्लिकीन पर, मुअल्लिमीन पर और मुतअल्लिमीन पर अल्लाह ताला सब के हस्ब हाल ख़ास फज़ल व करम नाज़िल फरमाए। इन दुआया कलिमात के बाद थोड़े से वक्त में महफिल के हवाले से चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा। तो पहली बात ये समात फरमाएं कि जिस मकसद खैर के लिए हम हाजिर हुए, अरबी में इसका नाम है ईसाल सवाब। ईसाल का माना होता है पहुंचाना और लफ्ज़ सवाब ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम बोलते भी हैं, सुनते भी हैं और पढ़े लिखे हजरात किताबों में पढ़ते भी हैं। तो माना यह होगा सवाब का पहुंचाना। पहुंचाने को ईसाल कहते हैं और पहुंच जाने को वसूल कहते हैं। ईसाल सवाब, वसूल सवाब, यानी सवाब का पहुंचाना और सवाब का पहुंच जाना। तो जिस मकसद के लिए हम हाजिर हुए हैं, इज्तिमा है, इसको अरबी में कहते हैं ईसाल सवाब। जबकि इसकी मुख्तलिफ अनवा हैं, मुख्तलिफ सूरतें हैं और इस मकसद से मुख्तलिफ औकात में बेशुमार महफिल मुनक़िद की जाती हैं और हमारे अहले सुन्नत व जमात का मामूल व मुरव्वज है। मसलन जो ताज़ा ताज़ा बंदा फौत हो जाए उसके ईसाल सवाब के लिए जो ताज़ा ताज़ा महफिल की जाती है उसको कहते हैं सोएम, कुछ हजरात कहते हैं तीजा और उमूमन उसको कहते हैं कौल खानी। अहले सुन्नत व जमात की इस्तिलाह में उसको कहते हैं कौल खानी। तो हमारी इस्तिलाह से भागने के लिए कुछ हजरात इसको कह देते हैं कुरान खानी। इसका मकसद भी वही ईसाल सवाब है और इसी मकसद से एक महफिल मुनक़िद होती है हमारे यहाँ जुमरात में, जुम्मा की रात में, उसको कहते हैं जुमरात। जुम्मा को हो तो जुम्मा, 7वें दिन भी होती है कहीं कहीं, उसको कहते हैं सातवीं का ख़त्म शरीफ। 10वीं को भी होता है, कुछ कहते हैं 10वीं का ख़त्म शरीफ। 20वीं तारीख को कर देते हैं, फिर कहते हैं 20वीं का ख़त्म शरीफ। और 40वें दिन किसी के इस जहान से गुजरने के बाद हिसाब के साथ 40वें दिन भी एक महफिल की जाती है जिसको कहते हैं 40वां, जिसको कहते हैं चेहलो। और फिर मुसलमान के इस जहान से चले जाने के बाद साल के बाद खुसूसियत के साथ उस तारीख में ये महफिल हम फिर मुनक़िद करते हैं। अगर आम मुसलमान हो तो उसके नाम की इस महफिल को कुछ हजरात कहते हैं बरसी, कुछ कहते हैं सालियाना और कुछ कहते हैं
वरहीना। और अगर किसी बुजुर्ग हस्ती की याद में उसको कहते हैं उर्स मुबारक। हुजूर गौसे आजम की निस्बत से हो तो इसको कहते हैं 11वीं शरीफ। ख्वाजा गरीब नवाज का ख़त्म शरीफ, हजरत दाता साहब का ख़त्म शरीफ, रजब शरीफ में कहते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक के कूंडे। ये जितनी भी तकरीबात इस हवाले से मुख्तलिफ उन्वानात से जो आपने सुनी हैं, मुनक्किद की जाती हैं, इन सब का बुनियादी मकसद है ईसाल सवाब, सवाब का पहुंचाना। यानी कुछ नेकियां करके अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जिंदा मुसलमानों का अल्लाह ताला से ये दुआ करना, या अल्लाह मैं ये नेकी या अपनी ये नेकियां फुला मरहूम मुसलमान को मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं, उसके नाम करना चाहता हूं, और मैं उसकी रूह को इसका सवाब भेजना चाहता हूं अपने फजल करम से, सरकार के सदके में, हुजूर के तुफैल में। इस नेकी का सवाब या इन नेकियों का सवाब फुला मरहूम मुसलमान को पहुंचा दें। अब जो सवाल है इस महफिल के हवाले से वो ये है, क्या सवाब पहुंचता भी है या नहीं? हम जो ईसाल करते हैं वसूल भी होता है कि नहीं? ऐसा करना ठीक है कि नहीं? सुन्नत है कि बिदअत है? जायज है कि नाजायज है? शरीयत मुताहरा से मुताबिकत रखता है या शरीयत मुताहरा के मुनाफी है? अपने अकीदे हर कोई आप जाने। मैं दौरे हाजिर की यानी जरूरत के मुताबिक मुस्बत अंदाज में मैं अपनी बात करना चाहता हूं। दौरे अव्वल से लेकर आज तक के हर जमाने के मुखलिसीन अहले इस्लाम यानी अहले सुन्नत व जमात मिन हैसुल मजबू इस पर मुत्तफिक हैं, किसी को इख्तलाफ नहीं। वो हनफी हूं, शाफिई हूं, मालिकी हूं, हम्बली हूं, कादरी हूं, चिश्ती हूं, नक्शबंदी हूं, सोरवर्दी हूं, मातुरीदी हूं, अशारी हूं, मुफस्सिरीन हूं, मुहद्दिसीन हूं, फुकहा हूं, मुतकल्लिमीन हूं। जिस भी शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, दीनी शोबे के हवाले से जो तबका भी, इल्म का तबका, रूहानियत का तबका और तकवा का तबका, दौरे अव्वल से लेकर आज तक के तमाम मुखलिसीन अहले इस्लाम अकाबिर सबका इस पर इत्तेफाक है, खुसूसियत के साथ सुन्नी हनफी मुसलमानों का। हमने अपनी बात करनी है तर्जमानी के तौर पर। इमाम आजम की तहकीक पर अमल करने वाले, इनका इस पर इत्तेफाक है कि नेकी किसी भी किस्म की हो, 3 किस्में होती हैं नेकी की, ज़हन नशीन फरमाइए। एक नेकी वो है जिसकी अदायगी में हमारी जिस्मानी मशक्कत का दखल होता है, उसको कहते हैं जिस्मानी, और उसे कहते हैं बदनी। जैसे नमाज, जैसे रोजा, कुरान शरीफ की तिलावत, कलिमात तय्यबात का विर्द, दुरूद शरीफ, ये सब ने क्या ऐसी हैं कि इनकी अदायगी में हमारी जिस्मानी मशक्कत का दखल है। और कुछ ने क्या ऐसी हैं कि जिनकी अदायगी पर हमारा माल सर्फ होता है, ज़कात, मन्नत, कुर्बानी, सदका फित्र, आम खैरात, ये सब के सब नेकियां ऐसी हैं कि इनकी अदायगी के लिए हम माल सर्फ करते हैं, तो ऐसी नेकियों को कहते हैं माली इबादात। और कुछ नेकियां ऐसी हैं कि उनकी अदायगी में जिस्मानी मशक्कत का भी दखल होता है और माल भी सर्फ होता है। जैसे हज हो गया, उम्रा हो गया, पैसा भी सर्फ करना पड़ता है, जिस्मानी मशक्कत का भी दखल है। ऐसी नेकियों को कहते हैं मुरक्कब इबादात। तो आले सुन्नत व जमात बिलखुसूस हनफी, सुन्नी हनफी मुसलमान, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि हमें इस इलाके में वही बसते हैं,
इमाम आजम के मनहज पर, इमाम आजम की तहकीक के मुताबिक नेकी इबादत माली हो, बदनी हो, मुरक्कब हो। जब एक मुसलमान किसी भी किस्म की नेकी करने के बाद अल्लाह ताला से ये दुआ करे, या अल्लाह ये नेकी कबूल फरमा, इसका सवाब अपने महबूब के दरबार में पहुंचा, हुजूर के तवस्सुल से फुला मुसलमान को पहुंचा दे, अल्लाह ताला ऐसा करने को पसंद भी फरमाता है, उस नेकी को आगे भी पहुंचाता है और अगले जहान वाले मुसलमान को उस नेकी का फायदा भी देता है। इतना फायदा कि मरने वाला अगर गुनाहगार हो तो इस नेकी की बरकत से, ईसाल सवाब की बरकत से, खत्म दुरूद की बरकत से उसके गुनाह माफ होते हैं, और अगर नेक हो, मुत्तकी हो, पारसा हो तो उसके दर्जे बुलंद होते हैं। यह है इस मसले का खुलासा। चूंकि ये उन्वान है, मैंने इसी पर चंद बातें अर्ज करनी है, थोड़ा सा सब्र से बैठना जरा। अगली बात इस हवाले से समाअत फरमाएं। ईसाल सवाब जो है ये छोटा मोटा मसला नहीं, ये बड़ा मसला है, ये बहुत अहम मसला है। मामूली मसला नहीं बल्कि गैर मामूली मसला है, बड़ी अहमियत का हामिल है। इसकी बाज़ वजूहात में से एक वजह यह है कि इस मसले पर पहली सदी में इख्तलाफ हुआ था। कौन सी सदी में? अब चल रही है 15वीं, सन 1445 ये चल रहा है, 45वां साल चल रहा है 15वीं सदी का। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी जो जलीलुल कद्र ताबीई हैं और सैकड़ों सहाबा किराम के अलावा बिलखुसूस शेर खुदा हजरत मौला अली के शागिर्द हैं, उनके मुरीद हैं, उनके खलीफा हैं। मैं इस हवाले से मुख्तसर तारुफ यूं अर्ज करना चाहता हूं, यानी कल्लमुन्नास अला कद्र उकूलहिम, ये जितने हजरात इसमें बैठे ना महफिल में, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कोई बेपीरा नहीं होगा, और जो नहीं बोलेगा मुझे शक भी पड़ जाएगा। हाँ, ये भी तरह से जहन नशीन फरमाए। इतना गर्मी में बैठना जी किसी बेपीरे का काम नहीं। अब मानते वैसे नहीं है तो फायदा क्या है गर्मी में अपने आप को जो झोंकने का। तो कोई होगा जी नक्शबंदी, एक माना में हम सब नक्शबंदी हैं, सब बुजुर्गों को मानने के एतबार से। एक होता है बैत का सिलसिला, वो होता है किसी एक खास के साथ। एक होता है अदब एहतराम का सिलसिला, मानने का सिलसिला, वो होता है सबके साथ। यूं समझे कलमा एक नबी का हम पढ़ते हैं लेकिन मानते सबको हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि, नहीं रसूलिहि जमा के सीगे के साथ, ला नुफर्रिकु बैना अहद मिन रुसुलिहि। तो एक माना में हम सब नक्शबंदी हैं, चिश्ती हैं, कादरी हैं, सोरवर्दी हैं, साबरी हैं, निजामी हैं, उवैसी हैं। और बैत के सिलसिले के हवाले से जिसकी बैत जिसके साथ होगी खुसूसी निस्बत वो होगी, लेकिन मानने के एतबार से, एतकाद के एतबार से हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इन चारों सिलसिलों से वाबस्ता है। तो कोई होगा चिश्ती, जहां जो बैठे हुए सारे के सारे, कोई होगा नक्शबंदी, कोई होगा सोहरवर्दी, कोई होगा कादरी। तो इमाम हसन बसरी का तारुफ इतना समझे जामे, वो नक्शबंदियों के भी पीर हैं, चिश्तियों के भी पीर हैं, सोहरवर्दियों को भी पीर हैं। और जी वो बोलो जो रह गया वो बोलो, टेस्ट तो नहीं भी जाग बरी जो नहीं रहे हो। कादरियों को भी पीर हैं, चारों सिलसिलों के पीराने पीर हैं। हुजूर गौसे आजम के पीरों के पीर, शाह नक्शबंद के भी पीरों के पीर, शेख शयूख सोहरवर्दी के भी पीरों के पीर, ख्वाजा गरीब नवाज के भी पीरों के पीर। तो ये मरकज हैं हजरत इमाम हसन बसरी। और ज़ाहिरी इल्म की तरफ आए
मुहद्दिसीन के उस्ताद, मुफस्सिरीन के शेख, फुकहा के उस्ताद, मुतकल्लिमीन के रहबर, यानी इल्म जाहिर इल्म बातिन हर हवाले से वो इमाम हैं। अच्छा, इसमें एक ईमान अफरोज बात है कि इतना बड़ा दर्जा इनको क्यों मिला। तो बाद उलमा ने तहकीक फरमाई कि इनकी वालिदा माजिदा जो थी वो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मुतहरा हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की खादिमा थी। ये दूध पीते बच्चे थे, शीर खारगी की उम्र में थे उस वक्त। अम्मी जान काम काज में मसरूफ हैं, ये भूख की वजह से रोते हैं। अम्मा को देर हो गई तो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा ने चुप कराने के लिए अपनी छाती पेश फरमाई और कुदरती तौर पर दूध उतरा, इन्होंने वो दूध नोश फरमाया। तो इस निस्बत से ये खुद हुजूर इमामुल अंबिया के दूध के रिश्ते में हुजूर के शहजादे हैं, हुजूर के बेटे हैं। इनकी हैसियत मरकजी हैसियत ये इमाम है अपने दौर के पूरे रूए जमीन के अहले सुन्नत के आले इस्लाम के। ये ख़त्म दुरूद के मुनकरीन उस दौर से पैदा हुए। वासिल बिन अता नामी एक शख्स बिगड़ा, उसने ये अकीदे अपने घड़े, अजाब कब्र कुछ नहीं, सवाब कब्र कुछ नहीं, मरने के बाद बंदा जिंदा नहीं होता, पत्थर की तरह होता है, करामत कुछ नहीं, मोजज़ा कुछ नहीं, शफात कुछ नहीं, खुदा तक का दीदार कुछ नहीं, और एक मसला यही था ख़त्म दुरूद कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पहुंचता। उस दौर में जब उस शख्स ने ये अकीदे निकाले, फ़िरका बनाया, तो इमाम हसन बसरी ने उसे अपनी जमाअत से खारिज कर दिया। ख़त्म दुरूद के मुनकर अहले सुन्नत व जमात से उस दौर के खारिज हैं। ये जो चुप हैं इनकी भी क्या बात है। हाँ, इनकी भी क्या बात है। तो पहली सदी हिजरी या उसके थोड़ा सा बाद से उस दौर से यह फैसला हुआ कि जो ख़त्म दुरूद का कायल ना हो, इसाले सवाब का नजरिया ना रखता हो, वो सुन्नी नहीं। तो सुन्नी होने के लिए इसाले सवाब का कायल होना जरूरी है। तो आप खुद फैसला फरमाए, छोटा मसला है बड़ा मसला है? एक जुमला तो ये जहन नशीन फरमाए, और दूसरा ये है कि भी जो खामखा ख़त्म दुरूद को नहीं मानते और सुन्नी जमात में घुसना चाहते हैं, और हमारे लोग भी कुछ नरमी कर जाते हैं, तो कम अज़ कम अपने बुजुर्गों को याद करो कि दोबारा आना चाहें तो वही अकीदा रखना पड़ेगा जो हसन बसरी का है, वही अकीदा रखना पड़ेगा जो उन बुजुर्गों का है। ख़त्म दुरूद का कायल हुए बगैर कोई सुन्नी हो सकता ही नहीं। ये छोटा मसला नहीं बल्कि बड़ा मसला है। एक दूसरा जुमला समात फरमाए। एक जमाअत जो पैदा हुई थी उस दौर में, जिनको निकाला गया था, उस जमात का नाम है मुअतज़िला। बोलिए, ये रल मिलकर बोले, सिन्नी सुक्की कट्ठे रल ली वैसी। यानी गलत सला जो है ना चल जाएगा। बोलो सही, मुअतज़िला बोलो, मुअतज़िला। एक हो तो मुअतज़िली, पूरी जमात हो तो अहले सुन्नत व जमात, एक हो तो सुन्नी, पूरा गरोह हो तो मुअतज़िला, एक हो तो मुअतज़िली। इन्होंने लिखी किताबें और इस मसले पर बड़ा इन्होंने शोर किया, रद्द किया इसका, बड़ा बड़े अपने तौर पर बड़े मजबूत दलाइल पेश किए हैं कि सवाब नहीं पहुंचता, ख़त्म दुरूद की कोई हकीकत नहीं, जो कुछ करते रहो आगे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इन्होंने किताबें लिखी और उसके जवाब में उस दौर के हमारे बुजुर्गों ने भी किताबें लिखी, और वो किताबें जो हैं आज तक दर्स निजामी के सिलेबस का हिस्सा है। निसाब की तकमील नहीं होती उन किताबों के पढ़ाए बगैर। जो मिलाद मनाते हैं, 11वीं करते हैं, खत्म शरीफ की महफिल मुनक्कद करते हैं, वो किताबें वो भी पढ़ाते हैं अपने मदरसों में, और जो नहीं मानते, मजे की बात ये, वो भी पढ़ाते हैं।
मैं एक किताब उस सिलसिले की पेश करता हूं जो अकायद की किताब है, इल्म कलाम की किताब है, और हर दर्स निजामी के तालिब इल्म को पढ़नी पड़ती है। जब तक न पढ़े वो फाजिल शुमार नहीं होता, दस्तार फजीलत का मुस्तहिक करार नहीं पाता जब तक उस किताब को न पढ़े। उस किताब का नाम है शरह अकायद नस्फी, शरह अकायद नस्फी। इसमें यह बात मौजूद है कि हमारे अकाबिर ने अपने मुतवस्सिलीन को यह तलकीन फरमाई, अकीदे क्या क्या होने चाहिए, नजरियात कैसे होने चाहिए, मामूलात कौन कौन से अपनाने चाहिए। तो खत्म दुरूद का मसला भी उन्होंने उस किताब में जिक्र फरमाया, और वो सिलेबस का हिस्सा है। हर तालिब इल्म को पढ़ना पड़ता है, हर मदरसे के मुदर्रिस को पढ़ाना पड़ता है। मैं इबारत पढ़ देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए उर्दू का इल्म कलाम नहीं है, ये अरबी का है। पढ़ूं इबारत? पिछले तो कहते पढ़ते रहो, हम बैठे हैं। हाँ, चलो हमारे साथ हो ना, है? अगले बोल रहे हैं, पिछले तायद कर रहे हैं चुप करके। वफी दुआ इल अहयाई लिल अमवाती व सदक़तिहिम अयिल अहयाई अनहुम अयिल अमवाती नफ़उन लहुम अयिल अमवाती खिलाफन लिल मुअतज़िला, खिलाफन लिल मुअतज़िला। तारीख भी इसमें समो दी और अहले सुन्नत व जमात का नजरिया और मामूल भी इसमें बता दिया और तलकीन भी कर दी। हमारे बच्चों, हमारी जमात के लोगों, जो अकायद सहाबा किराम से, हुजूर के अहले बैत से, दौर अव्वल से आ रहे हैं, जो नजरियात मामूलात, उनमें से एक ये है, इसी पर चलना, इसी की तलकीन करना, इसी की तरवीज और इशाद करना कि जब जिंदा मुसलमान किसी फौतशुदा मुसलमान के लिए दुआ करे या उनके लिए सदका और खैरात करे। कुलखानी क्या है? खैरात। बोलो। जुमरात क्या है? खैरात। 10वें 20वें का ख़त्म क्या है? चहलम क्या है? और ये बरसी क्या है? उर्स क्या है? ये खैरात हैं। दुआ करे या खैरात करे, नफ़उन लहुम, दुआ का भी कब्र वाले को फायदा मिलता है और खैरात का भी कब्र वाले को फायदा मिलता है। खिलाफन लिल मुअतज़िला, पूरी तारीख में मुअतज़िला के सिवाय इसका कोई मुनकर नहीं। इसका मतलब यह हुआ जो खत्म दुरूद का इनकार करे वो मुअतज़िली है, सुन्नी नहीं। तो अगर छोटा मोटा मसला था तो अकायद की किताब में सिलेबस का हिस्सा बनाकर उसको पढ़ाने की क्या जरूरत थी? तो मालूम है ये बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है। पिछले जब तक बोलेंगे नहीं मैं सिलसिला अब जारी रखूंगा, देखते हैं 5 बजेंगे इंशाल्लाह। एक और सुनिए जनाब, ये दुनिया की जो जिंदगी है एक बहस है पूरी, ये अफजल है या आखिरत अफजल है? बयान मैंने करना है, मैं सिर्फ 2 सूरतें आपके सामने रख रहा हूं। ये बहस है पूरी कि दुनिया की जिंदगी अफजल है या आखिरत की। हम दुनिया में बैठे हुए हैं, दुनिया में, यहां से बात चलेगी। उलमाए तहकीक ने फरमाया जो बंदा इस दुनिया में जिंदा है उसके लिए दुनिया की जिंदगी अफजल है, दुनिया की जिंदगी अफजल है। तो अगर मुतलकन आखिरत की जिंदगी अफजल है तो फिर तो बंदे को दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह मुझे यहां बाकी ना रख, जल्दी मुझे यहां से रवाना कर। ऐसा तो नहीं होता, बल्कि जिंदगी की दुआ की जाती है। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए, जिंदगी में इजाफा फरमाए जी, अमर सलामती आफियत के साथ जिंदा रहो, यह दुआ की जाती है ना। तो फरमाया उलमाए तहकीक ने फरमाया जो जिंदा है इस दुनिया में उनके लिए दुनिया की जिंदगी अफजल है। वजह उसकी ये है कि आखिरत के लिए हमने जो कुछ बनना है या बन सकते हैं तो इसी दुनिया की जिंदगी के जरिए बन सकते हैं।
चंद लम्हात हमारे लिए बड़े गनीमत है। तौबा करना चाहे तो यहां मौका मिलेगा, नेकी बढ़ाना चाहे तो, कुरान की तिलावत ज्यादा बढ़ाना चाहे तो यहां मौका मिलेगा। नेकियां करके अपनी आखिरत को संवारने के लिए नेकियों में इजाफा करने का मौका कहां मिलेगा? तो फरमाया कि ये दुनिया की जिंदगी जो है उसके लिए आखिरत की बनिस्बत इस माने में अफजल है। इसीलिए मरने की दुआ करना जायज नहीं, मुतलकन दुआ करना जायज नहीं। कोई ये कहे अल्लाह मुझे मौत दे दे, जायज नहीं है। इसका मतलब ये होगा मैं नेकियां नहीं बढ़ाना चाहता, मैं आखिरत के लिए कुछ नहीं करना चाहता, मुझे जहां से जल्दी तू संभाल ले, और ये दुआ करना जायज। हाँ, अगर कोई बंदा बहुत तंग हो फितनों से तो वो यूं दुआ करे, या अल्लाह जब तक जिंदा रहना मेरे लिए बेहतर है, जिंदा रख, जब मरना बेहतर हो तो मौत दे देना। तो यहां भी तो बंदे ने अपना फैसला नहीं किया बल्कि रब पे छोड़ा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जब दुनिया से ये बंदा गुजर जाए, गलतियां हूं तो उनकी माफी मांगने का मौका उसको मरने के बाद नहीं मिलेगा। अगर फराइज पूरे करने हों तो उनकी तकमील के लिए मरने के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। तो अब देखना यह है कि बंदे के मरने के बाद क्या कोई ऐसा काम है, ऐसा जरिया है कि गलतियां हों तो वो माफ हो जाएं, नेकियों में कमी हो तो कमी पूरी हो जाए, इजाफा करना चाहे तो दर्जात में बुलंदी आ जाए। तो किसी भी मजहब में ये ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन है तो सुन्नी हनफी मसलक में है कि गलतियां भी माफ कराई जा सकती हैं और नेकियां भी बढ़ाई जा सकती हैं। उसका जरिया क्या है? उसका जरिया यही खत्म दुरूद है, उसका जरिया यही ईसाले सवाब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये छोटा मसला है या बड़ा मसला है? खत्म ना पढ़ने का मकसद गलती में है तो फंसा रहे बंदा, कोई बात नहीं, मजीद फंसाओ उसको। हवालात में हो तो जेल में धक्का दो उसको, कच्चा पक्का मुकदमा है तो पक्का कराओ उसको, ठीक है। और खत्म दुरूद पढ़ने का ये मकसद है, या अल्लाह बंदे से गलती हो जाती है, मेहरबानी फरमा माफ कर दे। तो माफी मांगने का ये जरिया है, माफ कराने का ये एक तरीका है, शरीयत ने हमें अता फरमाया। तो खत्म दुरूद ऐसी बाबरकत चीज है, इससे गलतियां माफ कराई जा सकती हैं, इससे दराजात में बुलंदी मांगी जा सकती है। तो छोटा मोटा मसला या बड़ा मसला है? तो इसलिए कभी ये ना समझना कि भाई कोई पढ़े तो भी ठीक है, ना पढ़े तो भी ठीक है ना। जो नहीं पढ़ता, नहीं करने देता, वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है अपना भी, दूसरे मुसलमान का भी। चलो खुद नहीं पढ़ते, कोई नहीं पढ़ता, वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन अलमिया यह है दूसरों को भी नहीं करने देते। रियासती जुबान में कहते हैं मई लालो आप तक गलियों बेकू गालियो हम तो डूबे हैं सनम, उर्दू में यह कहते हैं। तो भाई खुद नहीं करते, ना करो, दूसरों को तो महरूम ना करो। तो दूसरा जुमला हमने ये सुना कि ख़त्म दुरूद की अहमियत यहाँ से भी जाहिर होती है कि मरने वाले की गलतियाँ हों तो माफ़ कराई जा सकती हैं। ख़त्म दुरूद के ज़रिए, ईसाले के सवाब के ज़रिए उसके दर्जात बुलंद कराए जा सकते हैं। हुजूर ने फरमाया, मैं इसको बेदलील नहीं छोड़ना चाहता, सरकार का फरमान मौजूद है, इमाम सुयूती ने इसको मुतअद्दिद हवालों से साबित फरमाया। हुजूर फरमाते हैं उम्मती उम्मतुम मरहूमतुन, मेरी उम्मत पर मफहूम यह है मेरी वजह से बड़ी रहमत है। मरेंगे तो कब्रों के अंदर गुनाहों के गठड़े लेकर जाएंगे, लेकिन मैदान महशर में जब ये कब्रों से निकलेंगे तो गुनाहों से पाक होंगे। क्यों पाक होंगे? बिस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन लहुम, पीछे खत्म दुरूद पढ़ने की वजह से, दुआए मग़फ़िरत करने की वजह से। तो ये हमारा फैसला नहीं, बल्कि किसका फैसला? खुद सरकार का फैसला है। और हुजूर के फैसले के बाद किसी फैसले की जरूरत नहीं है। किसी को जरूरत पड़े तो मैं सिर्फ एड्रेस बता सकता हूं, पहुंचे खुद और फैसला खुद ले। हजरत फारूक आजम को मिले, उन्होंने फरमाया जो मेरे नबी का फैसला नहीं मानेगा मेरी तलवार फैसला करेगी। गाटा कपामने या इवे मनने अब बोलो बोलो जरा बोलो है? अब जरा तवज्जो फरमाओ भाई, ये गूंज खत्म करे जरा।
अगली बात यह है, मैं सिर्फ मौजू की तकमील करूंगा कि चलो ये तो बयान हो गया कि भाई ख़त्म शरीफ के जो कायल हैं वो अहले सुन्नत व जमात हैं। क्या है जी? सुन्नी होने के लिए ज़रूरी है, बड़ा अहम मसला है। लेकिन क्या करें, सुन सुनकर हमारे कान जो भर दिए गए हैं जी, और हमारे अजहान को जो तशकीक का शिकार कर दिया गया है, उसको साफ कैसे करें? कोई दलाइल भी तो पेश करें ना, जिससे पता चले वाकई सवाब पहुंचता है। सुभान अल्लाह। इस पे थोड़ा कहे, क्योंकि दलाइल का लफ्ज सुना है ना, कहें कि बहुत देर लगेगी, तो गर्मी का भी जोर हो रहा है, पता नहीं कितनी देर हम चल। मैंने इसलिए पहले पूछा, जितनी देर कहे मैं उतनी देर में खत्म कर दूंगा। वो कहते अपनी मर्जी से चलो, अब इंशाल्लाह 5 बजे तक चलेंगे। डरे नहीं, 5 बजे तक कौन जाता है? हाँ, मैंने सिर्फ टेस्ट लिया, अभी कौन चलना चाहता हमारे साथ। खैर, अब मैं चंद जुमले इस पर अर्ज करना चाहता हूं कि यह अकीदा बिल्कुल सही है कि इस जहान की नेकी अगले जहान में पहुंचती है, फायदा भी देती है जी। एक जहान से अगले जहान में कैसे पहुंचेगी? मैंने कहा परेशान ऐसे हो रहे हो जैसे पहुंचाना तुम्हारे जिम्मे लग रही हो। तुम्हारे जिम्मा नहीं, हमारा दावा नहीं। हमारा दावा है हाथ खड़े करना, हमारा दावा है झोली फैलाना, हमारा दावा है मदीने वाले का दामन पकड़ना, हमारा दावा है सरकार का वास्ता और वसीला पेश करना। आगे अगले जहान में नेकी का सवाब पहुंचाना उस जात का काम है जो बंद पत्थर के अंदर कीड़े को रोजी पहुंचाए। तो अगर बंद पत्थर के अंदर कीड़े को रोजी पहुंचा सकता है, तो बंद कब्र के अंदर कुरान का सवाब भी पहुंचा सकता है, खत्म दुरूद का फायदा भी दे सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमने कहा अल्लाह पहुंचाता है, तो जो लोग कहते हैं कैसे पहुंचता है, तो वो अल्लाह ताला पर एतराज कर रहे हैं। अल्लाह कैसे पहुंचाता होगा जी? यानी अल्लाह के लिए भी प्रॉब्लम है। माद अल्लाह, जबकि उसकी शान है इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती जी, उसको सिर्फ कुन का इरादा फरमाना पड़ता है। तख्लीक फरमानी होती, चीज मौजूद होती है। तो पहुंचाना अल्लाह का काम है। किसका काम है? जब अल्लाह का काम है तो अल्लाह भी पहुंचा सकता है कि नहीं? अगर को नहीं पहुंचा सकता तो खुदा पर ईमान किया, और अगर कहते हो पहुंचा सकता है तो अहमद रजा का अकीदा साबित हुआ, आले सुन्नत का अकीदा साबित हुआ। अच्छा जी, एक होता है पहुंचा सकना, अल्लाह चाहे तो पहुंचा सकता है। तो इसमें तो बड़ी बड़ी चीजें आ सकती हैं। अल्लाह ताला चाहे तो लकड़ी की इस टेबल को लोहे का बना दे, बनाया तो नहीं है जी। चाहे तो लोहे के स्टैंड को सोने चांदी का बना दे, चाहे तो बना दे, चाहे तो नहीं है। ये साबित करो कि वाकई वो पहुंचाता है जी, वो वाकई सवाब पहुंचाता है, इसका फायदा देता है। मैं इस पर 1-2 जुमले अर्ज करना चाहता हूं, ज्यादा नहीं पेश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि उसी 1-8 जुमले से काम चल जाएगा। तो जरा गोड़े नाल मर मंजे जाहिर क्या दे बनी है? ज्यादा मेहनत क्या जरूरत है, जरा थोड़ी सी मेहनत से काम चल जाए। आज ये मैं वो मिसाल पेश करूंगा जिससे कोई माई का लाल इख्तिलाफ नहीं कर सकता। कहां बैठे हो? मस्जिद शरीफ में। क्या नाम है मस्जिद शरीफ का जी? अल मुस्तफ़ा मस्जिद शरीफ। इसमें क्या काम करते हो? नमाज घर में भी पढ़ते हो। चलो इसी नमाज को मिसाल बना लेते हैं इस मसले को समझने के लिए। नमाज या तो होगी फर्ज, सही हो तो सार हिला दें, गलत हो तो इनकार कर दें। नमाज या तो होगी फर्ज, यूं करें ना, या होगी वाजिब। देखिए मैं आप पर तरस खा रहा हूं, मैं आपको तकलीफ नहीं दे रहा। जो कर सकते हैं आसानी से वो करें। यानी मैं को जोर से बोलो, ये करो वो करो,
तो भाई अगर समझ आ गई है और ईमान का मसला है और उसकी तस्दीक जरूरी है तो बोलना आपका फर्ज है। मैं मिन्नत क्या करूं आप, क्या आप अपना फर्ज खुद पूरा करें। नमाज या होगी फर्ज, या होगी वाजिब, या होगी सुन्नत, फिर मोकदा या गैर मोकदा, या नफिल होगी, वो होगी मासूर यानी जिसका पढ़ना मनकूल हो सरकार से, या गैर मासूर यानी जायज़ तो है लेकिन पढ़ना मनकूल नहीं हुजूर से, या होगी 4 रकाती नमाज, या होगी 3 रकाती, या नमाज होगी 2 रकाती। अब मैं वो मसला बयान करता हूं जो सबका मुत्तफ़क़ुन है, जिससे किसी को इख्तिलाफ नहीं। मैं कहता हूं नमाज फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफल हो, 4 रकाती हो, 3 रकाती हो, 2 रकाती हो, कोई नमाज ऐसी दिखा दें जो दुआ के बगैर हो। सुभान अल्लाह सारा खूब है, लेकिन नमाज दिखानी थी मुझे आपने। बोलो कोई ऐसी नमाज है जो दुआ के बगैर हो? आखिर में सलाम फेरने से पहले क्या काम करना पड़ता है हर नमाजी को? इमाम हो तो वो भी क्या मांगेगा, मुक्तदी हो तो वो भी क्या मांगेगा, मुनफरिद हो तो वो क्या काम करेगा? आखिर में सलाम फेरने से पहले। और सेटिंग जरा देखिए, जब एक मजदूर दिहाड़ी पे काम करता है तो मजदूरी लेता है आखिर में काम करने के बाद, तो अल्लाह ने गोया फरमाया ये आर्जी मालिक जो है मेरे बनाने से इनको भी रहम आता है अपने मजदूर पे। जब मजदूर जाए तो दिहाड़ी उसको देते हैं। तुमने इतना बड़ा काम किया, मेरे दरबार में आ गए, तुम कारोबार छोड़ा, अपनी मसरूफियात छोड़ी, नरम गरम बिस्तर छोड़े, बीवी बच्चों की परवाह नहीं की, माल को रोता हुआ यानी गाय भैंस को खड़ा करके आ गए, तो अब तुम मेरा ज्यादा हक बनता है। मैं करीम हूं, अकरमुल अकरमीन हूं, अरहमुर राहिमीन हूं। ये उर्फ है कि जब कोई मेहनत करे आखिर में उसे कुछ ना कुछ देकर रवाना करो। तो मेरे दरबार में आए हो तो आखिर में मेरे आगे भी झोली फैलाओ, जो मांगो मैं तुम्हारी झोली भर के दूं। मांगनी पड़ती है दुआ, तो दुआ मांगने में कोई पाबंदी नहीं, जो भी मांगो जायज है, जो भी मांगो जायज है। लेकिन इमाम आजम ने फरमाया ऐसी दुआ ना मांगो जिसका मजमून दुनिया के हवाले से हो और बंदे से मांग सकते हो। ये मजमून ना हो वरना नमाज टूट जाएगी। कोई दुआ मांगे, या अल्लाह मैं जब सलाम फेरूं तो मुझे 100 रुपया मिल जाए किसी बंदे से, वो तो ऐसे भी मांग सकते हैं आप, तो इससे नमाज टूट जाएगी। क्या होगा? ये नमाज की अजमत के मुनाफी है, खुदा के दरबार के आदाब के खिलाफ है, इसलिए ऐसी दुआ ना हो। तो शरीयत के दायरे में रहकर जो भी दुआ मांगे जायज है। अब सारी दुआएं याद करना सब के लिए बड़ा मसला होता है, लिहाजा एक जामे दुआ याद करा दी जाती है ताकि काम भी चलता रहे और लोग मुश्किल में भी ना पड़े। नमाज जनाजा की 13 दुआएं हैं, 13 बोलो बोलो कितनी हैं? 13 दुआएं हैं। तो 13 की 13 क्यों याद नहीं कराई जाती? प्रॉब्लम है याद करना, इसलिए एक जो जामे थी उनमें वो मुरव्वज कर दी गई। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। चलो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, आप साथ नहीं दे रहे मेरा है? ये दुआ जामे दुआ है, इसको मुरव्वज कर दिया गया। तो नमाज के अंदर भी 5 गाना नमाजों में भी एक जामे दुआ है जिसको मुरव्वज कर दिया गया है। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये देखे ना, सबको याद है, मतलब ये इसी को पढ़ते हो। रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि ये रिवायत की दुआ नहीं, आयत की दुआ है। रिवायत में रावी को पकड़ा जाता है, पता नहीं सही हो या गलत हो। आयत तो कतई है जी, आयत तो मुतवातिर है, उसको ये नहीं कहा जा सकता इसका रावी कमजोर है। इसका तो एक एक हर्फ कतई है, इसके तो जेर जबर में फर्क नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। और दुआ भी अल्लाह के खलील की, अल्लाह के एक महबूब की, और रखी कुरान में। क्यों रखी? मिल्लत तुम्हारी मिल्लत खलील है।
शरीयत तुम्हारी शरीयत मुस्तफ़ा है, तो लिहाजा मिल्लत खलील का हवाला तुम्हारे पास जरूरी है। उन्होंने मांगी थी तुम्हें सिखाने के लिए, मैंने रखे कुरान में ताकि तुम उससे फायदा उठाओ। मैं बावर कराना चाहता हूं कि ये कि भाई यकीन दहानी लेना चाहता हूं, ये फरमाए कि ये दुआ पढ़ते हो नमाज में? अल्लाह के वास्ते मुझे बताओ, पढ़ते हो नमाज में? चलो वास्तव दे लूं मैंने कहा शायद मान लें। बोलो नमाज में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हैं? नबी के वास्ते बता दो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पक्का कर लो यानी इस बात को। गौसे आजम के वास्ते बता दो, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे बता दो, पढ़ते हो नहीं पढ़ते? अच्छा ये भी बता दो सिर्फ हम पढ़ते हैं या सब पढ़ते हैं? इसका मतलब इस पे इख्तलाफ नहीं है, तो इसी का तर्जमा क्यों ना कर लें? बाज़ औक़ात बंदा अरबी पढ़ लेता है लेकिन उसको पता नहीं होता मैं क्या कह रहा हूं। वो एक बाबा पठान था, अनपढ़ किस्म का, पढ़ने गया हज। उसने देखा दो बंदे लड़ रहे हैं, वो थे अरबी। वो अरबी में एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। इसको यह नहीं पता था कि कोई अरबी बोली भी होती है, ये समझता था जो अरबी है वो कुरान है। उसने कहा बड़े नेक आदमी है भाई, लड़ते हैं तो कुरान पढ़ते हैं। तो साथ जाकर कहता है कारी साहिबान हमें भी दुआ में याद रखना। तो उन कारी साहिबान ने कहा इख्सा या कल्ब या खिंजीर, कुत्ते खिंजीर दफा हो जाओ। आगे फिर भी यह कहता है शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो जो अरबी में मांगे कम अज कम तर्जमा तो समझो, कह क्या रहा है अपने मालिक को? रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, मेरे मालिक मुझे और मेरी नस्ल को नमाज का पाबंद बना। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, मालिक मेरी दुआ को कबूल फरमा। कितना खूबसूरत दुआ है। यहां पे सलाम फेर देते हो या आगे भी है? पिछले सलाम फेरेंगे या आगे भी है? तो आगे पढ़कर सुनाओ क्या लफ्ज़ है, मैं वो अब आपसे सुनना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल यही है, जाग रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। रब्बा नग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बा नग़फ़िर ली, मालिक मुझे बख्श दे। अच्छा ये पिछले इसलिए खामोश हो गए भी, दुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई और नबी तो गुनाहों से मासूम होता है, फिर ये कहना मुझे बख्श दे, ये क्यों फरमाया? इसका एक जवाब यह है कि नबी ऐसे काम करता है उम्मत को सिखाने के लिए कि यूं मांगो, और लफ्ज इसलिए बोलते हैं ताकि लफ्ज को सुन्नत का रंग लग जाए, कबूलियत के दर्जे पे पहुंच जाए। यह हमारी तालीम के लिए आपने यह दुआ फरमाई। कुरान शरीफ की पहली सूरत का क्या नाम है? बोलो बोलो। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा की पहली आयत कौन सी है? माना क्या इसका? सब तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है। यह कौन कह रहा है? तो अल्लाह ताला कहता तो यूं कहता ना, सब तारीफें मेरे लिए हैं क्योंकि मैं सारे जहानों का मालिक हूं, लेकिन उसने कहा सारी तारीफें अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह किसके लिए कह रहा है? तो जवाब यह है अल्लाह बंदों को सिखा रहा है कि मेरे दरबार में यूं कहो, मेरी हम्द यूं करो, मक़ूलुन अला अलसिनतिल इबाद। तो जिस तरह रब बंदों को सिखाने के लिए कलाम सिखाता है, नबी भी सिखाते हैं। मालिक मुझे बख्श दे, रब्बा नग़फ़िर ली। अब अगला मसला था दुआ इस बंदे से आगे जाएगी कि नहीं, पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी किसी और को? तो फरमाया आगे कहो वाली वाली दैया, मेरी अम्मा को बख्श दे, मेरे अब्बे को बख्श दे, मेरे मां बाप को बख्श दे। अब अगला सवाल यह बनता था कि औलाद वालिदैन का जुज़ है, जुज़। शायद औलाद को दुआ पहुंच रही हो वालिदैन की जुज़ियत की निस्बत से, किसी गैर को ना पहुंचती हो, तो फरमाया फौरन फरमाया आगे यूं कहो वलिल, हिम्मत करो,
मुझे बख्श दे, मेरे मां बाप को बख्श दे, वलिल मोमिनीना, ईमान वालों को बख्श दे। अब मैं इस आयत के हवाले से जो मसला आपके सामने रखना चाहता हूं वो खत्म दुरूद का मसला इसमें आ जाता है। इसमें ले मोमिनीन या लिल मोमिनीन? जी, जिन्होंने कुरान से नहीं पढ़ा वो डरे बैठे हैं, पता नहीं क्या हो। और जो पढ़े लिखे हैं वो हिम्मत करें, दूसरों को भी तसल्ली हो जाए। बोलो क्या है, ले मोमिनीन या लिल मोमिनीन? ले मोमिनीन लिल मोमिनीन एक है या फर्क है इसमें? अरबी ग्रामर के हवाले से फर्क है। मैं जरा इसको आसान करना चाहता हूं तेजी के साथ। एक ईमान वाले को कहते हैं मोमिन, दो को कहते हैं मोमिनान मोमिनैन, तीन यानी दो से ज्यादा ऊपर जितने हूं उनको कहते हैं मोमिनून मोमिनीन। क्या कहते हैं? कद अफलहल मोमिनून, 18वां पारा। एक को मोमिन, दो को मोमिनान मोमिनैन, दो से ज्यादा को मोमिनून। अब दो से ज्यादा जब हो जमा हो जाए तो जमा की अरबी में फिर दो किस्में हैं। एक जमा महदूद होती है, लिमिटेड होती है, और एक जमा ला महदूद होती है, अनलिमिटेड, जिसकी हद नहीं। जिसकी हद हो उसको कहते हैं किल्लत, और जिसकी कोई हद ना हो उसको कहते हैं कसरत। तो इतना समझ लो, अगर हो ले मोमिनीन तो यह जमे किल्लत है, और अगर है लिल मोमिनीन ये जमे कसरत है। ये परेशान होगा, तकरीर सुनने के लिए आए थे, नहव की क्लास लग गई। क्लास लगानी पड़ती है, इसका बगैर चारा नहीं होता। तो जरा तो जो फरमाइश में मैं जमा किल्लत कसरत को अपने आसान लफ्जों में अर्ज करना चाहता हूं। जमा शुरू होती है दो से ऊपर, तीन, जल्दी जल्दी बोलो आगे। 10 पे रुक जाओ, 10 तक हद है, ये हो गई किल्लत जी, ये हो गई किल्लत। और 10 से ऊपर जब शुरू होगी, इसमें इख्तलाफ है कि 10 का अदद नीचे आएगा या ऊपर आएगा। चलो हम इख्तलाफ को छोड़ देते हैं। 10 के ऊपर जब शुरू होगा अदद, वो जमे कसरत होगा। 11, क़यामत तक गिनते रहो, टाइम खत्म हो जाएगा, गिन नहीं सकोगे। है 20, 30 मोटा मोटा, 40, 50, ऐसे कर लो। 200, 300, 400, 1000, लाख, 2 लाख, करोड़, ओ बोलो अरब खरब पदम दाह पदम, ऊपर चलते जाओ। इला मा ला निहायत लहू, जब कोई हद ना हो तो वो जमे कसरत होती है, कोई हद हो तो जमे किल्लत होती है। ले मोमिनीन जमे किल्लत है, लिल मोमिनीन जमे कसरत है। अगर होता ले मोमिनीन, माना यो होगा इस इज्तिमा में अपनी मर्जी के 9-10 बंदू को माफ कर दे, 9-10 बंदू की बख्शिश फरमा। ईमान से बताइए, बख्शिश 9-10 को चाहिए या सब को चाहिए? कुरान की फसाहत और बलागत को सलाम हो। है ले मोमिनीन का जो चाहिए था वो कहा लिल मोमिनीन। अब 10-20 की कैद खत्म, 100-50 की कैद खत्म, लाख करोड़ की कैद उसमें खत्म, अरब खरब की कैद उसके अंदर खत्म हो गई। जब अलिफ लाम दाखिल हो गया, माना जमीयत बातिल हो गया, ये हो गया मुफीद इस्तिगराक। माना ये होगा कोई ईमान वाला ऐसा नहीं जो लिल मोमिनीन में शामिल ना हो। तो माना ये होगा मुझे बख्श दे, मेरे मां बाप को बख्श दे, लिल मोमिनीन जितने ईमान वाले थे उनको भी, जितने हैं उनको भी, जितने चल फिर रहे हैं उनको भी, जितने बीमार हैं उनको भी, जितने सेहतमंद हैं उनको भी, जितने अगले जहान में पहुंच चुके हैं उनको भी, जितने पैदा हो चुके उनको भी, जो अभी तक माओ के रहमों में हैं या बापों की पुश्तों में हैं, दुनिया में नहीं आए, उनको भी बख्श दे। अब बताएं, दुआ पहुंचता नहीं पहुंचती? खत्म पहुंचता नहीं, कहीं पहुंचता? मेरे जोर लगाने का कमाल है, आपके चुप कमाल किया।
हैं? ये सारे पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं? तो मैं एक जुमला कहा करता हूं, वो सुन लो। अल्लाह ताला खत्म दुरूद का जो इनकार करता है उसको समझाने के लिए हम कहते हैं अल्लाह ताला नमाज खत्म नहीं करने देता जब तक हर नमाजी से आखिर में खत्म ना पढ़वा ले। तो मुसल्ले पे मौलवी आखिर में खत्म पढ़ रहा होता है, सफू में हर नमाजी खत्म पढ़ रहा होता है, अकेली नमाज पढ़ने वाला मुनफरिद वो भी आखिर में खत्म पढ़ रहा होता है। तो जो चीज नमाज के अंदर सुन्नत है बाहर बिदअत कैसे हो गई है? जो अंदर जायज थी वो बाहर नाजायज कैसे बन गई? और अगर 4 रकातों के आखिर में खत्म पढ़े वो हराम नहीं होती, तो चावलों की प्लेट पर खत्म पढ़े तो प्लेट कैसे हराम हो गई? ये सारे मसले उसमें आ गए। मैंने ये एक नजीर पेश किया है आसान सी, चाहे तो एक हदीस शरीफ मिलाऊं, जब मिलाता रहूं है? कहते हैं क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये काम किया? आपके आइज़ व अकारिब में से बहुत से वफात पा गए हुजूर के सामने, सहाबा किराम ने वफातें पाई सरकार के सामने, तो कि ये ख़त्म दुरूद के सिलसिले ये खैरातें हुजूर ने भी की? जी जी की, बिल्कुल की, तुमने नहीं देखी तो इसमें हमारा क्या कसूर है? लेकिन समझाना हमारा फर्ज है, हिदायत रब की तरफ से उसकी मेहरबानी है। हुजूर ने ये काम किया। मैं इसकी भी 1-2 नज़ीरें पेश करता हूँ। सही बुखारी सही मुस्लिम शरीफ मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मेरे सर में शदीद दर्द उठा, ऐसा कि मुझे लगा कि मेरे दिमाग की शरियान अब फट जाएगी। और दिमाग की शरियान फट जाए तो क्या होता है? बंदा फौत हो जाता है। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मेरी जुबान से यह जुमला निकला, वाह रासा, ऐसी मुझे दर्द उठी है कि अभी मेरे दिमाग की शरियान फटी, मैं गई, यानी मैं अब आखिरी सांस है मेरा। कहती है सरकार सामने बैठे हुए थे, सरकार ने मसला भी बताया, खुश तबीबी फरमाई। हुजूर खुश तबीबी फरमाते थे लेकिन हकीकत पर मबनी होती थी। एक बंदा कहने लगा सफर पे जाना है, फरमाया मैं क्या करूं? कोई ऊंट दे दें सवारी के लिए। फरमाया ऊंट का बच्चा दे सकता हूं। कहने लगा मैं बच्चे को क्या करूंगा? उसको पालूंगा, फिर सिधाऊंगा, फिर उसके बाद 2-3 दफा मुझे नीचे फेंकेगा। ये मोटरसाइकिल फेंकती है ना सीखने वाले को, हड्डियां तोड़वाऊंगा, फिर जाकर मैं ताक होऊंगा, फिर सफर करूंगा, बच्चे को क्या करूंगा? जब वो बहुत परेशान हुआ ना, वो फरमाया समझदार बने बेटे, मैं तू जो कहता ऊंट दो, मैं कहता ऊंट का बच्चा दूंगा, ऊंट भी तो बच्चा ही होगा ऊंट का। नहीं समझे? तो इस तरह की खुशतबी जो हकीकत पर मबनी, फजूल ना हो। बूढ़ी आ गई, दुआ फरमाया जन्नत में जाऊं। फरमाया कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। हाय तो मैं तो पहले दिन मर जाती, मैं तो पैदा ही नहीं होती। जब वो ज्यादा परेशान हुई तो हुजूर ने फरमाया मेरा मकसद ये है कि जन्नत में कोई भी जाएगा तो वो बूढ़ा नहीं होगा जाते वक्त, ये बूढ़े जवान बन जाएंगे। 30 साल दे गभरू बन वैसे हूं तो सुभान अल्लाह को। हाँ जी, 60 हाथ कद होगा, 30 मीटर। कितना? 30 मीटर, यानी वो इस जे कद का बंदा आ जाए तो हम तो जेब में चले जाएं उसकी, उठाकर डाल दे इसमें। तो इतना कद क्यों? इतना बड़ा कद ना हो तो जन्नत की इतना वसी नेमतें खाएगा कौन? तो आदम अलैहिस्सलाम का जो कद मुबारक है वो है 60 हाथ, तो उसी पे कद होगा हर जन्नती का। तो हुजूर ने फरमाया कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। परेशान हो गई तो हुजूर ने क्या फरमाया? बूढ़ा नहीं होगा जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा, बूढ़ा होगा ही नहीं। तो मेरा मकसद है, लेकिन वो तो परेशान होगी ना। हुजूर ने खुशतबी फरमाई। हुजूर ने फरमाया तुम जो कहती हो मैं अभी मरी, मेरा सर फटा, मैं गई, ज़ाका इज़ लौ काना व अना हय्युन फ़अस्तग़फ़िर लकी व अदउ लकी, ऐसा हो गया तो तुम्हें तो फायदा ही फायदा है। पीछे जो मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए दुआएं करूंगा, तुम्हारे लिए मग़फ़िरत मांगूंगा अल्लाह से, आपके लिए तो नफा ही नफा है।
उम्मुल मोमिनीन भी कभी कभी खुश तबी फरमाती थी, फिर उनको इजाज़त थी रिश्ता ज़ौजियत की बुनियाद पर। कहने लगी अच्छा इसका मतलब है आप चाहता मैं मर जाऊं? तो हुजूर फरमाया नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हारा टाइम ही नहीं आया है। नबी के इल्म की वुसअत पे भी लाखों सलाम, हुजूर को पता है कौन कब फौत होगा, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया। तो हुजूर ने उनसे क्या फरमाया, अगर मेरे होते हुए फौत हो गई तो नफा है, क्योंकि मैं पीछे। मालूम है हुजूर ये फरमाना चाहते हैं सिर्फ जनाजे पे गुजारा ना किया करो, अपने जाने वालों को दुआओं में बकसरत याद रखो। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। टाइम हो तो दूसरी पेश करूं, वही सही बुखारी मुस्लिम मुत्तफक़ुन अलैह हदीस। रुबमा ज़बह शाता सुम्मा युक़त्तिउ आज़ाअन सुम्मा यक़सिमुहा फ़ी रवायतिन यफ़रिक़ुहा अला सदाइक़ खदीजता रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। शरह हदीस में सिलतम बिहा व तसद्दुक़न अन्हा। मतन हदीस और शरह हदीस को मिलाकर इसका खुलासा मफ़हूम यह बनता है, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा के विसाल के बाद हुजूर साल में कई मरतबा बकरी लाते, उसको ज़बह फरमाते, उसका गोश्त तैयार फरमाते, फिर उसका गोश्त हजरत सैयदा खदीजा के ईसाल सवाब के लिए, उसका सवाब उनकी रूह को भेजने के लिए गोश्त तकसीम फरमाते। ये बुखारी मुस्लिम है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। तो हुजूर ने ये काम किया कि ना किया? एक और पेश कर दूं, सुभान अल्लाह, सर आंखों में जो मैंने पूछा वो रोल गया। आगे पेश करूं या ना करूं? सही बुखारी मुस्लिम, वही सही बुखारी मुस्लिम। हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, रुक गए, हुजूर की खिदमत में असहाब थे, कुछ असहाब। आपने रुक कर फरमाया छड़ी गिनो है, खजरी छड़ी गिनो। ये मुझे कहा गया भाई सराय की बोलने वाले बहुत हैं यहाँ पे, तो अब मैंने टेस्ट ले लिया, थोड़े हैं या इसलिए नहीं वो दाद दे रहे कि भाई शायद मैं समझ आ जाए, भी सराय की समझते मैं तकरीरी लंबी ना कर जाऊं। अब लंबी होने को खत्म कर रहा हूं। जल्दी जल्दी बोलोगे तो जल्दी खत्म करूंगा, नहीं बोलोगे तो मैं कहूंगा कोटा पूरा नहीं हो रहा। हाँ। खजूर की शाख लेकर आ जाओ। हुजूर की खिदमत में खजूर की शाख पेश की गई। यह भी हुक्म खुश्क ना हो बल्कि तर हो, सूखी ना होवे सावी होवे, पेश की गई। हुजूर ने उसके दो हिस्से फरमाए। सुभान अल्लाह, तहकीक उलमाए मुहक्किकीन की तहकीक को सलाम पेश करना पड़ता है। दो हिस्से करने में दो तरीके होते, या तो उसको तोड़ो या उसको चीरो। तो फरमाया कोई ऐसी दलील नहीं जो चीरने पर दलालत करे या तोड़ने पर दलालत करे, लिहाजा यह मुतलक है। माना यूं भी कर सकते उसको चीरा, और ये भी कर सकते उसको तोड़ा। दो हिस्से उसके बनाए, दो मुख्तलिफ जगहों पे जमीन में हुजूर ने खजूर की उस टहनी को, शाख को गाड़ दिया। ये बिल्कुल नई बात थी। किस लिए गाड़ी जा रही है? क्योंकि खजूर का दरख्त कलम से नहीं पैदा होता जी। गुलाब का फूल, उसका पौधा कलम से होता है, सुहांजने का कलम से होता है, गन्ना भी, वो बोलो ना जरा। तो ये खजूर का जो दरख्त है इसके टहनी के कलम से नहीं होता, बल्कि ये तो गुठली से होता है। तो नई बात थी बिल्कुल। मौका पाकर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये जो अमल फरमाया इसका क्या मतलब है? इसका एतराज नहीं, इस्तिफसार। एतराज नहीं बल्कि इस्तिफसार। सरकार ने फरमाया मैं देख रहा हूं यहां दो कब्रें हैं। ऊपर कोई निशान नहीं था लेकिन निगाह नबूवत उसको देख रही है। दो कब्रें हैं। सिर्फ ये नहीं देख रहा दो कब्रें हैं, बल्कि मैं ये भी देख रहा हूं इन दो कब्रों में मदफून मुर्दों को अजाब हो रहा है। और सिर्फ अजाब को नहीं देख रहा बल्कि मैं सबब भी जानता हूं क्यों हो रहा है। फरमाया एक था चुगलखोर, इधर की उधर, उधर की इधर, दो खानदानों को लड़ा दिया, दो दोस्तों को लड़ा दिया। फिर देखा तमाशा, मिशन था, इसकी सजा है अजाब कब्र।
और दूसरा अपने कपड़ों को पेशाब के छींटों से नहीं बचाता था। जैसे कुछ बुजुर्ग होते हैं उनको नमाज पढ़ो तो कहते कपड़े खराब हैं, वो कपड़े सही रखना फर्ज है वरना अजाब कब्र होगा, पहले पहले सजा मिलेगी कब्र में जाते हुए। तो फरमाया मैं ये भी देख रहा हूं अजाब हो रहा है, ये भी जानता हूं अजाब क्यों हो रहा है, सबब क्या है, सबब बयान फरमा दिया। तो हुजूर खजूर की टहनियों को यहां गाड़ने का क्या मकसद है? अब सुनिए अपने नबी का फैसला। लअल्लल्लाह अन युखफ्फिफ अन्हुमा मा लम यबसा फी रिवायतन मा लम तयबसा। ये टहनियां अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है, अल्लाह की हम्द बयान कर रही है। ये पढ़ रही है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो चुप हैं उनकी चुप भी सुभान अल्लाह। हिम्मत करो जरा थोड़ी सी। तो ये पढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पढ़ रही है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। मुख्तलिफ सीगों से अल्लाह की तस्बीह और हम्द बयान कर रही है, और ये है इबादत, ये अल्लाह की इबादत कर रही है। तो इनकी तस्बीह की बरकत से, इनकी हम्द की बरकत, की हुई हम्द की बरकत से अल्लाह ताला इन कब्र वालों के अजाब को टाल देगा। सुन ली हदीस, समझ ली, सौखी है कि औखी? हिम्मत करो, नहीं बोलोगे तो एक सौखी फिर अब शुरू हो जाऊंगा। हाँ, इसी एक हदीस ने कई फैसले कर दिए। देखो भाई गौर फरमाए, जरा इंसाफ का फैसला दें। हुजूर कहां थे इस दुनिया में, और जिनको अजाब हो रहा था वो कहां थे? दूसरे जहान में। हुजूर इस जहान में खड़े होकर अगले जहान को देख रहे थे। तो कम से कम ये साबित हो गया नबी एक जहान में रहते हुए दूसरे जहान को देखना चाहे तो देख सकता है। तो जो दुनिया में खड़े होकर बरज़ख वालों को देख सकता है, तो रोजे में बैठकर दुनिया वालों को क्यों नहीं देख सकता? और दूसरी बात यह साबित हुई कि इस जहान में खड़े होकर अगले जहान के परेशान हाल की परेशानी दूर फरमाई, मुश्किल हल फरमाई, दस्तगिरी फरमाई। तो दुनिया में रहते हुए जो नबी अगले जहान वालों की दस्तगिरी कर सकता है, अपने सब्ज गुंबद में बैठकर भी अपनी उम्मत की दस्तगिरी फरमा सकता है, मुश्किल कुशाई कर सकते हैं। साबित हुआ कि ना हुआ? और अब आखिरी बात जो इस सिलसिले की जो हदीस मैंने जिसके लिए पेश की वो है ख़त्म दुरूद। तो क्या फरमाया? इन खजूर के पत्तों की तस्बीह तहमीद की बरकत से कब्र वालों का अजाब टल जाएगा। गोया ये फरमाया ये पढ़ रही है और पढ़ रही है, अब ये पढ़ना हो जाएगा कब्र वालों के लिए, उसी को कहते हैं ईसाल सवाब। तो अब हुजूर ने खुद क्यों नहीं पढ़ा है? सहाबा किराम से क्यों नहीं फिर तुम पढ़ लो दुआ कर देते हैं? हुजूर ने मुअस्सिर और बलीग अंदाज में मसला समझाया जी। इशारे किनारे से जो मसला हो वो बहुत जल्द समझ आता है, क्योंकि बंदा उसको समझता है तजस्सुस से। क्या समझता है? तजस्सुस से। तो हुजूर ने यूं नहीं फरमाया मैं दुआ करता हूं आमीन कहो या तुम पढ़ दो खत्म पढ़ दो, हम इसका सवाब उनको पहुंचा देते हैं, बल्कि छड़ी मंगवाई, तर शाख मंगवाई, खजूर की टहनी मंगवाई, उनसे पढ़वाया। तो हुजूर ने यह फरमाया खजूर की टहनी अपनी जुबान से जो तस्बीह तहमीद करे, जब वो बेफायदा नहीं उसका सवाब पहुंचता है। तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, तुम तो मेरे गुलाम हो, तुम तो मेरे कलमा पढ़ने वाले हो। अगर खजूर की छड़ी पढ़े तो वो भी पहुंचती है, तुम पढ़ दो तो कितना रंग लगेगा, इसको जरा समझो। हुजूर ने मरने वालों के की बेहतरी के लिए, उस जहान में बेहतरी के लिए अमल फरमाया नहीं फरमाया? अच्छा, एक बात रह गई है, इसमें रह जाती है, जिसके लिए हमारे कुछ दोस्त बेताब हैं कि हुजूर ने फरमाया कि सब्ज हो, छड़ी तर हो, खुश्क ना हो। तो खुश्क चीज भी तो अल्लाह की हम्द करती है, जो कुरान में मौजूद है। रेत का जर्रा जर्रा अल्लाह की हम्द करता है, खुश्क लकड़ियां ये भी अल्लाह की हम्द करते हैं, तिनके की हद तक अल्लाह की हम्द करते हैं। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। मेरे ख्याल में कोई हाफिज मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं अकेला ही पढ़ूंगा। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम,
अल्लाह फरमाते कुरान में 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल में, कायनात की हर चीज अल्लाह ताला की हमदो तस्बीह बयान करती है, लेकिन अंदाज मुख्तलिफ है। तुम उनकी जुबान को नहीं समझते, उनके अंदाज को नहीं समझते। ये साया इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये क्या कर रहा है? ये अल्लाह को सजदा कर रहा है। तो कुरान शरीफ में मौजूद है, हर चीज तस्बीह बयान करती है, खुश्क भी और तर भी। तो हुजूर ने तर की कैद क्यों लगाई, खुश्क टहनी क्यों नहीं रखी? अगर खुश्क टहनी सरकार रख देते मसला फिर भी हल हो जाता, वही वाला तस्बीह तहमीद वाला। लेकिन हुजूर ने यह कैद लगाई एक हिकमत की बुनियाद पर। हिकमत क्या है उसमें? आपको पता होना चाहिए, दरख्त भी जिंदा होते हैं, जड़ी बूटियां भी जिंदा होती है, फूल पौधे भी जिंदा होते हैं, मुर्दा भी होते हैं, हम जिंदा भी होते हैं, फौत भी हो जाते हैं। हमारा मुर्दा हो जाना यह है इस दुनिया के लिहाज से हमारे जिस्म से रूह निकल जाए। दरख्त जब तक हरा भरा है जिंदा है, जड़ी बूटी जब तक सब्ज है जिंदा है, जब खुश्क हो जाए मर गई। तो गोया हुजूर ने फरमाया मरी हुई नहीं लाना, जिंदा लाना है। अगर मरी हुई टहनी हुजूर रखते तो जिसको भेज रहे हैं वो भी अगले जहान में और मरी हुई टहनी भी अगले जहान में। इसमें तो किसी को इख्तलाफ ही नहीं था भी उस जहान वाले एक दूसरे को कुछ दे सकते या नहीं। इख्तलाफ तो यह है कि यहां वाला जिंदा उस जहान वाले मुर्दे को कुछ पहुंचा सकता है कि नहीं। इसलिए फरमाया मरी हुई टहनी ना लाना, जिंदा लाना, क्योंकि मैंने मसला समझाना जिंदू को। जब जिंदा टहनी तस्बीह तहमीद करे उसका सवाब कब्र में पहुंच जाता है। मेरे जिंदा उम्मतियों, तुम भी कुरान पढ़ दिया करो, कलमा पढ़ दिया करो, कलिमात तय्यबात का विर्द कर लिया करो। तुम्हारे पढ़ने से भी अगले जहान वाले मुसलमान को फायदा होगा। मैंने तबर्रुकन सिर्फ आयत पेश की, उसके साथ हदीस शरीफ मिलाई। और भी बहुत कुछ पेश कर सकते हैं, लेकिन मुझे तरस आ रहा है आपको देखकर। गर्मी भी है, बहुत से हजरात ने पानी नहीं पिया, बहुत से हजरात के काम रुके हुए हैं। इसलिए मैं हकायक की दुनिया में से एक मिसाल पेश करके आखिर में बात खत्म करता हूं। जनाजा, नमाज जनाजा इसकी दलील है। पढ़ते हो नमाज जनाजा? सिर्फ हम पढ़ते हैं या सब पढ़ते हैं जी? अच्छा, जब नमाज जनाजा किसी ने पढ़ानी हो, मौलाना साहब ने, अल्लामा साहब ने, तो वो पहले तरीका समझाते कि नहीं? यहां है रिवाज, हर जगह ये मुरब्बा जाए। अब मैं कहता हूं कि भाई सारी चीजें एक तरफ रख दो, जिन चीजों पे इत्तेफाक है उनको सामने रख लो, उनको फैसल तस्लीम कर लो, या कम अज कम रहनुमाई ले लो, उनसे झगड़ा खत्म हो जाएगा। नमाज जनाजा की जो नीयत है उस पर गौर करें, मसला हल होता कि नहीं होता। क्या नियत करते हो नमाज जनाजा की? 4 तकबीरें नमाज जनाजा, फर्ज किफाया, सना अल्लाह ताला के लिए, दुरूद नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। यह हर मौलवी सिखा रहा होता है? वही दुरूद जो अजान के साथ नहीं पढ़ना, यहां जनाजे में सिखाया जा रहा है। मान गया कि जनाजे को भी रंग नहीं लगता जब तक मदीने वाले का दुरूद ना। दुरूद नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आगे क्या कहते हो? जिसकी नीयत सीधी है, यानी जिस जिसको आती है वो पढ़कर मुझे सुनाए। दुआ, जी जी जोर से बोलो और मिलकर बोलो, दुआ। अब मैं बुलवा रहा हूं आपको, दुआ इस हाजिर मैयत या हाजिर जिंदा। अच्छा, मुझे है सुन रही, जल्दी आ गई। अच्छा खैर, दुआ वास्ते हाजिर मैयत के या हाजिर जिंदा के। अब जो आपको तंग करे ना भी दुआ नहीं पहुंचती, खत्म नहीं पहुंचता, ये सारे फजूल काम है, उनको कोई झगड़े खत्म करो। हमें जरा जनाजे की नियत जरा ताजा करा दो।
या कहो कि सिखा दो। वो क्या कहेगा, नियत करते करते कहेगा दुआ वास्ते हाजिर मैयत के, हाजिर मैयत के। आपके माशाल्लाह आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी, एक दफ़ा फिर कह दो। वो कहेगा दुआ वास्ते हाजिर मैयत के। आपके बड़ा मज़ा आ रहा है यार, एक दफ़ा और कहना। कहेगा दुआ वास्ते हाजिर मैयत के। फिर सवाल करें दुआ तो मैयत को पहुँचती नहीं, तो जनाजे में दुआ वास्ते हाजिर मैयत के क्यों कहते हो? ये ऐसी दलील है कि जिसको कोई माई का लाल तोड़ना को तो बात की बात है, हिला भी नहीं सकता। दुआ वास्ते हाजिर मैयत के। मेरा 100 का एक सवाल है, दुआ पहुंचती है मरने वाले मुसलमान को तो झगड़ा न करो। अगर मरने वाले मुसलमान को दुआ पहुंचती है तो झगड़ा न करो, और अगर नहीं पहुंचती तो जनाजा न पढ़ो। पहुंचती है तो झगड़ा ना करो, नहीं पहुंचती तो डबल पॉलिसी नहीं चलेगी जी। पहुंचती भी है, नहीं भी पहुंचती। कहो नहीं पहुंचती, लोगों को यूं कहो नहीं पहुंचती, जनाजे की नियत में कहो कि दुआ वास्ते हाजिर मैयत के। एक तरफ होना चाहिए बंदे को। तो लिहाजा जो जनाजा पड़ेगा उसको नियत करनी पड़ेगी, दिल दिमाग में सोचना पड़ेगा दुआ वास्ते हाजिर मैयत के। जो ये नियत करेगा वो इस बात की तायीद कर रहा है अकीदा वही सही जो अहमद रजा की जमात का है, अकीदा वही सही जो गौसे आदम के मुरीदों का है, अकीदा वही सही जो सूफिया किराम का है कि जिंदा मुसलमान की दुआ फौतशुदा मुसलमान को पहुंचती है। एक बंदे ने चालाकी करने की नियत कर ली, उसने कहा इसलिए पहुंच रही है सामने जो रखा हुआ है। क्या इसलिए पहुंच रही है? सामने जो रखा हुआ है। अच्छा, मैंने कभी यानी करीब रखा हुआ है इसलिए पहुंचती है। तो अगर दूर हो तो अल्लाह के लिए प्रॉब्लम है, उसको नहीं पहुंचा सकता। मैंने कहा फिर भी अगर तुम समझना चाहते हो तो इतना बता दो कि मरने वाला मरता है कश्मीर में, तुम गैबाना जब नमाज जनाजा पढ़ते हो रहीम यार खान में, कौन सी नमाज जनाजा? गैबाना। हमारे मजहब में गैबाना नमाज जनाजा नहीं है, क्योंकि नियत ही नहीं है इसकी। जनाजे की नियत करो, क्या कहते हो? दुआ वास्ते हाजिर मैयत के। तो मैयत हाजिर ही ना हो, सामने ना हो, क्या कहोगे? दुआ वास्ते उस मैयत के जो नजर ही नहीं आ रहा, दुआ वास्ते उस मैयत के जिसके बारे में खबर तो मिले, पता नहीं बंदा मरा भी है या नहीं। तो जब नियत ही नहीं, नमाज कैसे होगी? तो गैबाना नमाज जनाजा का हमारे मजहब में तस्वुर, लेकिन लोग पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? मरने वाला मरा कश्मीर में, गैबाना नमाज जनाजा पढ़ी गई रहीम यार खान से। तो रहीम यार खान वाली गैबाना नमाज जनाजा कश्मीर में पहुंच गई? इनसे पूछो। नहीं पहुंची तो टाइम ज़ाय क्यों किया? अगर पहुंच गई तो रहीम यार खान से कश्मीर में पहुंच गई, रहीम यार खान से रहीम यार खान में क्यों नहीं पहुंचती जी? और ये जो सालियाना बरसी और मुबारक ये हो रहा है जी, तो रहीम यार खान से रहीम यार खान में है या बाहर है कहीं से? तो ये क्यों नहीं पहुंचते? जरा ये फलसफा समझा दो। और फिर ये कि जो दुआए मगफिरत की जनाजे के अंदर सरकार ने लफ्ज ऐसे रख दिए सुबहान अल्लाह, क़यामत तक के लिए तमाम हक़ाइक़ खोल कर हुजूर ने वाज़ेह फरमा दिए। मशहूर और जामे दुआ जो पढ़ी जाती है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, तीसरी तकबीर के बाद और चौथी से पहले यही मांगते हो ना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसा, आखिर तक। ऐ अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदों को, हमारे मुर्दों को, हमारे हाज़रीन को, हमारे गायबीन को, हमारे छोटू बड़ों को, हमारे मर्दों और ख़वातीन को। पढ़ते हो नहीं पढ़ते? ले हय्यिना मय्यिती ना 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 ना, 8 मरतबा ना है इस दुआ में। तो ना क्या है? ना ज़मीरे मुतकल्लिम बराए वाहिद मुअज़्ज़म, और इसका मिस्ताक है सरकार। हुजूर अपनी तरफ निस्बत फरमा रहे हैं, ले हय्यिना मय्यितिना शाहिदिना गायबिना। ऐ अल्लाह बख्श दे उस जिंदा को जो मेरा हो, बख्श उस मुर्दे को जो मेरा हो।
उस हाजिर गायब को जो मेरा हो, बड़े छोटे को जो मेरा हो, मर्द औरत को जो मेरे हूं। यूं नहीं क्यों फरमाया अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल अहयाइ वल अमवात व शाहिदीन वल गायबीन व सिगार वल किबार व ज़ुकूर वल इनास, सब जिंदू मुर्दों, हाजिरीन गायबीन, छोटू बड़ों, मर्दों औरतों को बख्श दे। यूं नहीं क्यों फरमाया? ना क्यों फरमाया? हुजूर यही फरमाना चाहते थे, दुआ पहुंचती है बंदे को, खुद को भी पहुंचती है, दूसरे मुसलमान को भी पहुंचती है, जिंदा हो उसको भी, मुर्दा हो उसको भी, हाजिर हो उसको भी, गायब हो उसको भी, करीब हो उसको भी, बैद हो उसको भी, छोटा हो बड़ा हो, मर्द औरत उसको भी। लेकिन शर्त यह है कि ना हो मेरा हो जी, मेरी गुलामी का पट्टा उसके गले में हो, मेरी मोहब्बत से उसका सीना मदीना बना हुआ हो। अगर यह शर्त नहीं है तो दुआ नहीं पहुंचेगी। तो हमने कब कहा खत्म हर एक के लिए पढ़ो? हम भी यही कहते हैं, खत्म उसके लिए पढ़ो जो हुजूर का गुलाम हो, जो सरकार की मोहब्बत रखता हो, जो आशिक रसूल हो। और हमारे मर्दों या औरतें हों, आले सुन्नत व जमात का एक एक फर्द आशिक रसूल है। ठीक है, तो लिहाजा खुलासा ये हुआ, ख़त्म दुरूद बहुत अहम चीज़ है और वाक़अतन एक हकीकत है, सवाब पहुँचता है, इसका फ़ायदा भी अगले जहान में मिलता है। सुन्नी होने के लिए इस पर कायम रहना ज़रूरी है। जो इस पर कायम ना हो वो सुन्नी नहीं, उसकी सुन्नियत मशकूक है। और यही बुजुर्गों की तालीबात है, यही कुरान से साबित है, यही अहादीस से साबित है, यही हमारी तारीख है। लिहाजा जब ये सब कुछ साबित है, यो बिदअत नहीं है, साबित हुआ ये बिदअत नहीं है, ये सुन्नत है। हिम्मत करो, बिदअत नहीं है बल्कि सुन्नत है। सुन्नत बिदअत का अब मफहूम वाज़े हो गया। एक जुमले में वाज़े करना चाहता हूं, बिदअत मज़मूमा, बिदअत उस काम को कहते हैं जो शरीयत के उल्ट हो। शरीयत कुछ कहे, बंदा कुछ कहे, अल्लाह रसूल हैसियत कुछ मुतय्यन फरमाए, बंदा उसकी हैसियत को बदल दे। अल्लाह रसूल फरमाए जायज है, बंदा कहे नाजायज है। अल्लाह रसूल फरमाए नाजायज है, बंदा कहे जायज है। तो बंदे ने उसको उल्ट दिया। तो अब जो खत्म दुरूद को, सालियाना को, बरसी को, कुलखानी को बिदअत कहते हैं, मैं उनसे कहता हूं अल्लाह रसूल का फरमान क्या था, हमने उसको कैसे बदला। लेकिन हमारी तहकीक के मुताबिक अल्लाह रसूल के हुक्म को वो बदलता है जो जायज को नाजायज कहता हो। कुलखानी जायज है, जुमरात जायज। ऐसा बोले, बाहर क्यों सुन रहा होगा जी। 20वां चेहलम, सालियाना, बरसी, उर्स मुबारक जायज़ है, यह है शरई हैसियत। तो जो नाजायज कहे इसको, उसने शरीयत के उल्ट कर दिया, जायज को उसने नाजायज कह दिया। लिहाजा उर्स और बरसी करने वाले बिदती नहीं, बल्कि इससे रोकने वाले बिदती हैं। लो जी, हम इल्जाम उनको देते थे, कसूर अपना निकल आया। हमने वो काम किया है और वही करेंगे इंशाल्लाह जो अल्लाह के महबूब ने हमारे लिए मुतय्यन फरमा दिया। तो ये सरकार का तरीका है, मसनून तरीका है, रस्में नहीं है, ये रस्में नहीं है, अल्लाह के महबूब की तालीमात का हिस्सा है। और खुसूसन वालिदैन को दुआ में याद रखना, ये तो बच्चों के जिम्मा होता है। हर एक के हुकूक होते हैं, एक मुसलमान के दूसरे पर, हमसाए के हमसाए पर, ईमान वाले के ईमान वाले पर। उनमें से एक हक जो हर मुसलमान के जिम्मा है वो ये है कि हर मुसलमान के लिए दुआ करे। मैं मिसाल पहले दे चुका हूँ, नमाज में दुआ मांगते हैं, उसमें इसकी वाज़े नज़ीर मौजूद है। रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना, मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, जितने ईमान वाले थे, हैं, होंगे, इस जहान में हैं, अगले जहान में पहुँच चुके हैं, ऐ अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। तो हमने वो काम किया जो हमारे जिम्मा हक है, और जो हक हो वो फ़र्ज होता है। तो फ़र्ज को नाजायज़ कहना, इसी को बिदअत कहते हैं। तो सुन्नी बिदती नहीं होता और बिदती सुन्नी नहीं होता। सुन्नी कहते ही उसी को हैं कि जिसके करीब से भी बिदअत ना गुजर सके। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हैं। बस एक वादा कर लो, अहले सुन्नत व जमात रहोगे, सुन्नी रहोगे, सुन्नी जियोगे, सुन्नी होकर मरोगे।
तो सुन्नी के एक निशानी यह है कि खड़े होकर सलातो सलाम भी पढ़ता है। तो पढ़कर दिखाओ, मुझे पता चले सुन्नी होते। अच्छा माजरत, ऐसे बैठकर पढ़ लो, पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ो पढ़ो, जल्दी करो। हम उठकर भी पढ़ सकते हैं, बैठकर भी पढ़ सकते हैं, लेट कर भी पढ़ सकते हैं। खत्म होता, महफिल का इख्तिताम होता तो वो इलाज था। अब ये इलाज है कि बैठकर पढ़ो, इसका भी फायदा है। बंदा मर गया, आम सा बंदा था, दूसरे ने अगले दिन ख्वाब में देखा। उसने कहा भाई क्या बनी तुम्हारी कब्र में? कहते बख्शा गया हूं। उसने कहा वो कैसे? तुम तो आम बंदे थे, नेकी नहीं थी तुम्हारी। कहता मैं गया था तकरीर पे, मैं गया था महफिल पे। तो मौलवी साहब ने जो तकरीर की, तो तकरीर शुरू करने से पहले कहा दुरूद पढ़ो, मैंने भी पढ़ लिया। तो बैठे में जो मैंने पढ़ा था वो कबूल जो हो गया ना, उसी एक दुरूद की बरकत से मेरी बख्शिश हो गई। तो बैठकर जो पढ़े इसकी भी फजीलत है। पढ़ दो एक दफा, फिर उसी तरह पढ़ो जिस तरह सुन्नी पढ़ता है, जोर से पढ़ो। जो पढ़ते रहो, जो करते रहो, हमें इजाजत है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।